आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने आधुनिक इतिहास का लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी और इसका जो शासनकाल है 1916 से लेकर के 1921 के मध्य है। अब ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो सबसे पहला आपका आ जाता है 1916। और 1916 में आपका होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना। और ये जो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, ये दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था और दो व्यक्ति में आपके थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। और इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। उसके बाद से आपका यही 1916 में आपका इम्पॉर्टेंट हुआ था आपका आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन। और ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, इसी लखनऊ अधिवेशन में जो हिंदू मुस्लिम के मध्य आपका पीछे के वीडियो में हमने बताया हुआ है या पीछे के क्लास में कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप आपका ब्रिटिशर्स ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया, जो कि मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपका हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। और इसी मतभेद का निवारण जो है वो 1916 में आईएनसी के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और इसी लखनऊ अधिवेशन को एक तरीके से मुस्लिम कांग्रेस पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम कांग्रेस पैक्ट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पीईटी के एग्ज़ाम में आया था कि लखनऊ अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित करना ही इस लखनऊ अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद से ये आपका 1916 का ही है। और ये 1916 में आप इसके पहले अगर चाहें तो आईएनसी नोट कर सकते हैं, ताकि आप कभी अगर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद भी अगर उठाएं तो ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। उसके बाद डीके कर्वे के द्वारा, डीके ये आपका क्वेश्चन कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। और इसी डीके कर्वे के द्वारा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। और ये जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी, तो पूना महाराष्ट्र में की गई थी। अभी आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था कोविड-19 के पहले, और उसी खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में इसी क्वेश्चन को उठाया था कि डीके कर्वे ने पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, इस विश्वविद्यालय का क्या नाम था। तो जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था उसका नाम था आपका नाथीबाई, श्रीमती नाथीबाई, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैंक्से विश्वविद्यालय, थैंक्से महिला विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 में डीके कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में की गई। और इस प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैंक्से महिला विश्वविद्यालय। उसके बाद से आपका अगला ईयर आ जाता 1917। और 1917 में इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, तो इसके शासनकाल में 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद से आपका 1917 में ही सैडलर आयोग का गठन किया गया। और ये सैडलर आयोग का संबंध किससे है, तो सैडलर आयोग का संबंध जो है वो आपका शिक्षा से रिलेटेड है, सैडलर आयोग का गठन। और ये किस सन में किया गया, तो 1917 में। और ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। अभी आगे के चैप्टर में हम लोग इस ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास हुआ या शिक्षा से संबंधित जो कार्य किए गए, उसको अगले चैप्टर में हम इसको सैडलर आयोग के बारे में और डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब आता है 1918। और 1918 में आपका
खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद से अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हुआ और इसी अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन को अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में हमने बताया था कि महात्मा गांधी का आगमन 1915 में हुआ था और उसी 1915 में आगमन के बाद महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में जब प्रवेश किए तो उस समय आपका ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी होने के कारण गांधी जी ने नवयुवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और जब सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया तो इसी कारण से गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट या ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया था। तो जब गांधी जी 1915 में आए तो उसी गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह चलाया गया। अब ये जितने भी आपके मूवमेंट आ रहे हैं, जो भी आपके स्वतंत्रता आंदोलन से चीज़ें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को मैं एक एक हेडिंग आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा कि चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें गांधी जी कैसे पहुँचे, खेड़ा सत्याग्रह कैसे हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग एक एक हेडिंग के रूप में पूरी व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। अब आते हैं हम लोग, अगला है आपका 1919 और इसी 1919 में क्या हुआ, तो इसी 1919 में रॉलट एक्ट पारित हुआ था। रॉलट एक्ट पारित, और ये रॉलट एक्ट पारित 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हेडिंग चल रही है उसी हेडिंग के अंतर्गत आपका ये सारे कार्य संपादित किए गए या उसके शासनकाल में ये काम किए गए। तो रॉलट एक्ट जो है वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस रॉलट एक्ट पे भी मैं आप लोगों को पूरा क्लास एक फुल वीडियो में लूँगा कि सर सिडनी रॉलट एक व्यक्ति था जो भारत में एक नए अधिनियम का निर्माण करने आया और इसी रॉलट एक्ट के द्वारा 1919 में एक अधिनियम का निर्माण किया गया जिसे काला कानून या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना गया तथा इसी को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो इस तरीके से रॉलट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। इसी 1919 में चेम्सफोर्ड और भारत सचिव हुआ करता था मॉन्टेग्यू, और भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड ने मिल करके एक अधिनियम पारित किया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब अगला जो इसके साथ चेम्सफोर्ड के साथ जो घटना घटी या जो इसके शासनकाल में कार्य संपन्न हुआ वो आपका हुआ था खिलाफत आंदोलन। और ये खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। और ये खिलाफत आंदोलन टर्की के मुसलमानों द्वारा किया गया था और वहाँ पर टर्की के सुल्तान को पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया और इसी चीज़ को लेकर के खिलाफत आंदोलन किया गया था। और इसी के शासनकाल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये क्या बन गए, तो ये बिहार के गवर्नर बन गए। और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बन जाएगा कि ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन थे। पहले भारतीय के बारे में तो सबको पता रहता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, लेकिन अगर यही चीज़ दूसरा पूछ देता है कि ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, तो ये जानकारी बच्चों को कम होती है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो भारतीय थे, दूसरे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय के रूप में नामित किए गए, जबकि पहले के रूप में किसको जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आपका अगला आ जाता है 1920। और 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आपका गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और इसी असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और वो 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? तो आपका पहला हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। और इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किस आंदोलन के दौरान की गई? तो ये आपका असहयोग आंदोलन। तो इस असहयोग आंदोलन में अगर चाहें तो आप विश्वविद्यालय की स्थापना और इसी असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कितने विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तब यहाँ 3 कॉलम बना सकते हैं। और वो 3 कॉलम में आपका पहला कॉलम कौन सा है? तो 3 कॉलम जो पहला आपका आ जाता है वो है 3 में, आप यहाँ नोट कर सकते हैं अगर नीचे कम दिखाई दे रहा हो तो 3 में आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। इसी AMU को पहले अन्य नाम से जाना जाता था जिसे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से संबोधित किया गया। और इस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन आपके UPP के एग्जाम में आ चुका है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 में। और उसी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप बदल करके क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। दूसरा आपका है काशी विद्यापीठ। और ये जो बनारस का काशी विद्यापीठ है इसकी स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। और जिसके संस्थापक थे आपके शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास तथा शिव प्रसाद गुप्त ने मिल करके काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1921 में किया था। और तीसरा आपका है बिहार विद्यापीठ। तीसरा जो है वो आपका बिहार विद्यापीठ। और इस बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी आपका 1921 में की गई थी। और इसके संस्थापक थे मजरूल हक। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक। तो इस तरीके से आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये सारी घटनाएं घटित हुई। और इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन, आपके चेम्सफोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका सबका हमने व्याख्या कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग अगले गवर्नर जनरल को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।